नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गायत्री गहलोत ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीए बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड बेसिक एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसका फर्स्ट यूनिट हमने कल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की प्रकृति और शिक्षा की प्रक्रिया, और पढ़ा था हमने क्या शिक्षा विज्ञान है या कला। तो आज हम उसी को आगे चलते हुए उसी फर्स्ट यूनिट का सेकंड सब पॉइंट है कि द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इन विवेकानंद, यानी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या पर्पज़ था। विवेकानंद ने क्या शिक्षा के उद्देश्य बताए, क्या शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया, क्या शिक्षा की प्रक्रिया बताई। तो विवेकानंद के अनुसार शिक्षा, ये हम आज पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, विवेकानंद नाम आपने सबने सुना है, सब अच्छी तरीके से जानते हो विवेकानंद जी के बारे में। विवेकानंद ने जो शिक्षा के उद्देश्य बताया, द एम्स ऑफ एजुकेशन, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि विवेकानंद की जीवनी क्या है। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में हुआ, और 12 जनवरी के दिन यूथ डे यानी युवा दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 के दिन कोलकाता में मकर संक्रांति के दिन हुआ था। इनके पिता विश्वनाथ जी दत्त कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील थे। विवेकानंद का नाम संन्यास ग्रहण करने से पहले नरेंद्र था। वे क्षत्रिय थे। अपने छात्र जीवन में विवेकानंद जी एकदम प्रसन्नचित्त और बड़े आनंदित तरीके से खेल कूदों में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लेते थे, बहुत ही रुचि रखते थे। विवेकानंद जी जब मात्र 17 वर्ष की आयु में बीए के विद्यार्थी थे, तब वो रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। पहले विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए थे, तब उनके विरोधी थे, लेकिन बाद में जब उनके संपर्क में आने के बाद में वह रामकृष्ण परमहंस के बड़े परम भक्त बन गए, और रामकृष्ण परमहंस ने अपना संपूर्ण ज्ञान और तेज विवेकानंद जी के हृदय में डाल दिया। उस टाइम से वह नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गए। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के विचारों को देश में फैलाने का कार्य उसी तरीके से किया जैसा कि ईसा मसीह के संदेशों को सेंट पॉल ने संदेशों को फैलाया। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि वेदांत का ज्ञान, वेदांत का सार सबको प्राप्त हो, और वेदांत का द्वार सब प्राणियों के लिए खुला रहे। वे रंग, जाति, लिंग, आचार विचार और स्त्री पुरुष के भेदभाव के बिल्कुल बाधक नहीं थे। विवेकानंद जी का यह मानना था कि वेदांत जो है हर जगह प्रचार में आए और हर स्त्री पुरुष उसका लाभार्थी हो। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए इतने महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी अल्प आयु में, यानी मात्र 39 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, और इसी अल्प आयु के दौरान उन्होंने अपने अल्पकालीन जीवन में मानव के कल्याण के लिए अध्यात्मवाद तथा भारतीय दर्शन के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यह संसार के इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगी विवेकानंद जी के द्वारा दी गई शिक्षा। उन्होंने शिक्षा का क्या अर्थ बताया, क्या मीनिंग बताया, ये मैं आपको बताऊंगी। द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, पर्पज़ ऑफ विवेकानंद।
शिक्षा के महत्व को समझते हुए स्वामी जी ने ये कहा कि जो व्यक्ति कह दे कि मुझे कुछ नहीं सीखना, तो वह मृत्यु के राह पर है। वह जीवन के रहस्य को मौन रूप से स्वीकार नहीं करते, वरन अनुभव द्वारा ग्रहण करने को जीवन का रहस्य मानते हैं। शिक्षा की व्याख्या करते हुए विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है और आर्यों को प्रत्येक शिक्षा का बीज वेद में विद्यमान है। आर्यों की प्रत्येक विद्या का बीज वेद में विद्यमान है। विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया था, व्यक्ति के अंदर खूब सारी मानसिक शक्तियाँ हैं, तो शिक्षा भी हमारे अंदर है। विवेकानंद जी के द्वारा शिक्षा का ये बताया उद्देश्य या प्रक्रिया कि उसी जो अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना, उसको उठाना, उसको विकासमय बनाना, उसका उत्थान करना अपना शिक्षक का कर्तव्य है। तो हर व्यक्ति में, हर बालक में शिक्षा पूर्णतः अंतर्निहित है। विवेकानंद जी मनुष्य के जीवन में पाई जाने वाली ईश्वरीय पूर्णता पर पूर्ण विश्वास करते थे, जो हमारे भीतर चिरकाल से ही विद्यमान है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य को सत्य चित्त स्वरूप जो आनंद है, उस आनंद के स्वरूप को पहचाना, उसकी आत्मा को पहचानना शिक्षा है। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हुए ब्रह्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य के शक्तियों की वृद्धि होकर उसका बौद्धिक विकास होता है। आज के इस संक्रमण काल में हमारे देश के नवयुवकों को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे वह न केवल विश्व के रहस्यपूर्ण तथ्यों को समझ सके, जो कि शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं लाती, व्यक्तिगत विचारों या मौलिकता की प्रेरणा नहीं देती, उसमें भावात्मक एकता की जागृति नहीं करती, वह शिक्षा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट अपन लेंगे विवेकानंद जी के शिक्षा के उद्देश्य, द एम्स ऑफ एजुकेशन। यानी विवेकानंद जी ने शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए। विवेकानंद जी ने कहा कि छात्र की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उसमें देश प्रेम की भावना को पैदा करना, यानी देश प्रेम की भावना का समावेश होना बहुत ही ज़रूरी है। स्वामी जी ने देश प्रेम की भावना को लेकर शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा कि यदि शिक्षा देश प्रेम की प्रेरणा नहीं देती तो उसको राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कहा जा सकता। इसी तरह उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताए, वो इस प्रकार है। सबसे पहले शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि लौकिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा के लिए शरीर से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। यानी स्वस्थ शरीर की वो उन्हें आवश्यकता समझते थे। उनका कहना था कि हमें ऐसे बलिष्ठ लोगों की आवश्यकता है जिनकी पेशियां लोहे के समान दृढ़ तथा स्नायु जो है फौलाद की भांति कठोर। इसीलिए उनके अनुसार शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य मनुष्य का शारीरिक विकास करना। दूसरा है उनका शिक्षा का उद्देश्य पूर्णता या पूर्णत्व को प्राप्त करना, यानी रीचिंग परफेक्शन। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जो शिक्षा है वह मनुष्य के बाहर नहीं है बल्कि उसी के भीतर है। अंतर्निहित ज्ञान तथा पूर्णता की अभिव्यक्ति करना शिक्षा है। जो अंतर्निहित ज्ञान है उसको बाहर निकालकर उसका विकास करके पूर्णत्व को प्राप्त करना ही शिक्षा है। क्योंकि आध्यात्मिक तथा लौकिक दोनों ही प्रकार का ज्ञान मनुष्य के भीतर विद्यमान है, तो मनुष्य को चाहिए कि उस आवरण को अपने आगे से हटा दे, और उस आवरण को हटा देना ही शिक्षा अपने वो क्या कहते हैं शिक्षा है। अतः शिक्षा को मनुष्य के अंतर्निहित ज्ञान तथा पूर्णत्व की अभिव्यक्ति करना कहा गया है। नेक्स्ट है मानसिक तथा बौद्धिक विकास।
यानी मेंटल तथा इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। स्वामी जी ने कहा कि शिक्षा के लिए मानसिक तथा बौद्धिक विकास होना बहुत ही ज़रूरी है। स्वामी जी ने कहा कि भारत के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण जो है वो है बौद्धिक पिछड़ापन। इसी कमी को दूर करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षा द्वारा बालकों का मानसिक तथा बौद्धिक विकास पूर्ण रूप से किया जाए ताकि बच्चा स्वयं अपने पाँव पर खड़ा हो सके। नेक्स्ट स्वामी जी की शिक्षा का उद्देश्य है वह है कैरेक्टर फॉर्मेशन यानी चरित्र का विकास। स्वामी जी ने चरित्र निर्माण को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना। उन्होंने कहा कि बालक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के अनुसार मनुष्य में बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्तियाँ विकसित होगी, जिससे वह मन, वचन तथा कर्म से पवित्र हो सकेगा और व्यक्ति भावी राष्ट्र के लिए एक अच्छा सफल व्यक्ति साबित हो सकेगा। नेक्स्ट उन्होंने अपने शिक्षा का उद्देश्य बताया धार्मिक विकास यानी रिलीजियस डेवलपमेंट। स्वामी जी ने धार्मिक विकास को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति सत्य अथवा धर्म को मालूम कर सके जो उस अंदर छिपा हुआ है। स्वामी जी ने हमेशा व्यक्ति के मन तथा हृदय पर बल दिया और उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसको पाकर व्यक्ति पवित्र बन सके। और स्वामी जी ने अपनी शिक्षा का नेक्स्ट उद्देश्य बताया कि राष्ट्रीयता का विकास यानी द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि स्वामी जी ने कहा कि जो शिक्षा राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास नहीं करती या राष्ट्र प्रेम की भावना पर बल नहीं देती तो वह शिक्षा नहीं है। जो देश प्रेम की भावना का विकास नहीं करती वह राष्ट्रीय शिक्षा नहीं है। तो शिक्षा का विकास कर अपने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकों में देश प्रेम की भावना पैदा करना, देश के प्रति प्रेम, उसके प्रति त्याग तथा बलिदान की भावना पैदा करना। स्वामी जी की शिक्षा का नेक्स्ट उद्देश्य है एम्स विभिन्नता में एकता की खोज यानी सर्चिंग यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विभिन्नता में एकता की खोज करना। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत एक ही है अतः विभिन्नता की जो अनुभूति दोष अथवा माया है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षा में बालक विभिन्नता में एकता की अनुभूति कर सके। क्योंकि हमारा देश सभी धर्मों को परम आदर देने वाला देश है। धर्मनिरपेक्ष देश भारत होने के कारण हमारे यहाँ सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है, समान दृष्टि से देखा जाता है। रंग, लिंग, जाति, धर्म से कोई छुआछूत या भेदभाव की भावना हमारे भारतवासी लोगों में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बच्चे को शिक्षा ऐसी देनी चाहिए जिससे वह धर्म का या जाति के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव नहीं करे और सभी धर्मों का समान रूप से आदर करे और बालक अपने मन से पवित्र हो। नेक्स्ट उनका शिक्षा का जो उद्देश्य है वह है आत्मविश्वास तथा श्रद्धा एवं आत्मत्याग की भावना का विकास करना। स्वामी जी ने कहा कि आत्मविश्वास के लिए उन्होंने कहा कि अपने अंदर श्रद्धा तथा आत्मत्याग की भावना विकसित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उठो, जागो और आगे बढ़ो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक आपको चरम उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी जी की शिक्षा का नेक्स्ट उद्देश्य जो है वह है सांसारिक सुखों का त्याग। स्वामी जी के अनुसार मनुष्य के सांसारिक सुखों के प्रति मोह या उस मोह को त्यागना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तब तक यह भावना उत्पन्न नहीं होती जब तक व्यक्ति एक दूसरे के हित के लिए कार्य नहीं करेगा। सांसारिक सुखों को त्यागने वाला व्यक्ति ही सबको समान दृष्टि से देख सकता है। उनका कहना है कि आज भारत को ऐसे ही त्यागी व्यक्तियों की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो उनका शिक्षा का उद्देश्य है वह है समाज सेवा तथा विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। स्वामी जी मनुष्य में आत्मा के दर्शन करते थे। उन्होंने मनुष्य के शरीर को एक ऐसा मंदिर माना है जहाँ भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से मनुष्य को समाज सेवी का पाठ पढ़ाना चाहिए। वह ऐसा कहना चाहते थे।
वह चाहते थे कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य में समाज सेवा की भावना के साथ साथ विश्व बंधुत्व की भावना का भी विकास होना चाहिए। इस तरह उन्होंने अपनी शिक्षा के उद्देश्य उन्होंने बालकों के सामने बताए। और उनका जो एक उद्देश्य और है जो है व्यावसायिक विकास यानी ऑक्यूपेशनल डेवलपमेंट। क्योंकि हमारा भारत देश है जो एक निर्धन देश है तथा यहाँ की अधिकांश जनता मुश्किल से अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाती है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि सत्य को हमेशा हृदय गम तथा अनुभव किए गए कोरे अध्यात्म से ही जीवन नहीं चल सकता। जीवन चलाने के लिए कर्म अत्यधिक अनिवार्य है। इसके लिए उन्होंने मानवीय शिक्षा के द्वारा मानव को उत्पादन तथा उद्योग कार्य तथा अपने व्यवसाय को प्रशिक्षित करने का पर भी बल दिया। यानी केवल धर्म, अध्यात्म, चरित्र उससे ही शिक्षा या व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। उनके साथ साथ व्यक्ति को अपने कर्म पर भी अत्यधिक बल देना चाहिए ताकि वह आगे बढ़ सके। इसी प्रकार धार्मिक तथा लौकिक दोनों प्रकार की शिक्षाओं को देखते हुए उन्होंने अपने पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया। 2 भाग कौन से हैं? उन्होंने अपने पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम को 2 भागों में किया। नंबर 1 लौकिक पाठ्यक्रम, दूसरा है आध्यात्मिक पाठ्यक्रम। अब उन्होंने लौकिक पाठ्यक्रम में जिन सब्जेक्ट्स को रखा विषयों को वह है भाषा यानी संस्कृत तथा मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा वो अंग्रेजी में इन्होंने सम्मिलित किया। उन्होंने कहा विज्ञान कैसे होना चाहिए, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, तकनीकी शास्त्र, उद्योग, कौशल, कला, संगीत, अभिनय व चित्रण, उद्योग तथा व्यवसायों की शिक्षा, इतिहास, गणित, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, खेल तथा व्यायाम तथा राष्ट्र सेवा। ये उन्होंने अपने इन सब्जेक्ट्स को अपने लौकिक पाठ्यक्रम में शामिल किया। दूसरा है आध्यात्मिक पाठ्यक्रम। आध्यात्मिक पाठ्यक्रम में उन्होंने जिन विषयों को रखा है वह है धर्म तथा दर्शन, पुराण, उपदेश, स्वर्ण, कीर्तन, गीत तथा भजन तथा साधु संगति। इस प्रकार उन्होंने एक व्यक्ति के जिस तरीके से शिक्षा के उद्देश्य दिए उसी तरीके से पाठ्यक्रम का भी उन्होंने अलग भागों में बांटा ताकि व्यक्ति को बालक को लौकिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की शिक्षा प्राप्त हो सके। अब उन्होंने शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड में उन्होंने क्या कहा। प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण गुप्त जी उन्होंने कहा कि शिक्षा की विधि में स्वामी विवेकानंद का अपना एक विशिष्ट स्थान है। उन्होंने शिक्षा की विधि एकमात्र अध्यात्म की नहीं कही जिसका आधार धर्म है, बल्कि उन्होंने धर्म की विशेष पद्धति को अपनाकर शिक्षा देने के लिए कहा। इसीलिए उन्होंने अपने शिक्षण नीति की अनेक विशेषताएं बताई विधि की, जैसे चिर वृत्तियों के निरोध के लिए योग विधि का प्रयोग करें, शिक्षक के गुण तथा आदर्शों के अनुकरण हेतु अनुकरण विधि का प्रयोग करें और मन को एकाग्र करने के लिए केंद्रीयकरण विधि का प्रयोग करें और छात्रों को ज्ञान अर्जित करने के लिए विचार विमर्श, व्याख्यान, उपदेश तथा तर्क विधि का प्रयोग करें और छात्रों को सुझाव देने के लिए उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत निर्देशन तथा परामर्श विधि का भी प्रयोग करें और प्रयोग प्रदर्शन द्वारा तथ्यों का ज्ञान एवं उसका स्वयं प्रयोग तथा तथ्यों के ज्ञान को प्राप्त करने हेतु उन्होंने प्रयोग विधि का भी प्रयोग करने का कहा है। इस प्रकार उन्होंने अपने शिक्षण विधियों को इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया कि टीचिंग मेथड, पढ़ाने का मेथड क्या होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि स्वामी जी की जीवनी के बारे में, कि कब उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क में आकर पहले विरोधी थे, उसके बाद में उनके परम भक्त बन गए। जैसे ही उन्होंने उनका परम भक्त बने रामकृष्ण परमहंस जी के, तो उनके विचारों को उन्होंने सेंट पॉल की तरह ईसा मसीह अपने सेंट पॉल ने ईसा मसीह के संदेशों को जैसे फैलाया, उसी तरीके से अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने अपने रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों को फैलाया। उन्होंने शिक्षा का अर्थ अलग तरीके से बताया कि पूर्णोन्नति की प्राप्ति अंतर्निहित शक्तियों के ज्ञान अंदर ही है, जिसको बाहर निकालकर उसका विकास करना अपना शिक्षक का कर्तव्य है।
उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य बताए। उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए शारीरिक विकास, पूर्णत्व को प्राप्त करना, मानसिक तथा बौद्धिक विकास, छात्र का चरित्र निर्माण, छात्र के धार्मिक विकास के बारे में बताना। उन्होंने कहा राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, आत्मविश्वास तथा श्रद्धा एवं आत्मत्याग की भावना का विकास करना, विभिन्नता में एकता की खोज। और उन्होंने कहा कि सांसारिक सुखों की त्याग की भावना अंदर होनी चाहिए, समाज सेवा तथा विश्व बंधुत्व की भावना बालक में होनी चाहिए। उनमें व्यावसायिक विकास के लिए भी उनको प्रेरित करना चाहिए। उनके अनुसार कि जैसे ओनली धर्म के विकास पर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता या उसको शिक्षा देना उनका कर्तव्य नहीं है, इसीलिए उन्होंने धर्म के साथ आध्यात्मिक के साथ लौकिकता का भी पाठ पढ़ाया। इसी को आगे करते हुए उन्होंने कहा कि लौकिक के लिए उन्होंने अपने पाठ्यक्रम की जो पाठ्यक्रम को विभाजित किया, वह 2 भागों में विभाजित किया। एक तो लौकिक पाठ्यक्रम तथा आध्यात्मिक पाठ्यक्रम। लौकिक पाठ्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विषयों को बताया, जैसे राजनीति, इतिहास, दर्शन, भूगोल, खेलकूद, व्यायाम, कृषि, गृह विज्ञान, विज्ञान और राष्ट्र सेवा, अर्थशास्त्र, तकनीकी शास्त्र, मनोविज्ञान आदि। और आध्यात्मिकता के पाठ्यक्रम में उन्होंने बताया कि धर्म एवं दर्शन होना चाहिए, पुराण, कीर्तन, भजन, उपदेश, शरण, साधु की संगति आदि, ताकि बच्चे का धर्म के साथ साथ लौकिक पाठ्यक्रम भी पढ़े, लौकिक विषय भी वो पढ़े, ताकि संसार के लौकिक यानी भौतिक तत्वों की इसको जानकारी हो और आध्यात्मिक जानकारी बच्चे के चरित्र के विकास के लिए उन्होंने कहा। और उन्होंने अपनी शिक्षा का जो इन विषयों को पढ़ाने के लिए शिक्षण विधियों को काम में लिया, वो विधि अभी मैंने आपको बताया था, जैसे व्याख्यान विधि छात्रों को ज्ञान अर्जित करने के लिए, उपदेश, तर्क विधि छात्रों को सुझाव देने के लिए, निर्देशन तथा परामर्श विधि और कई विधियों के बारे में मैंने आपको बताया ऐसे। और कुल मिलाकर ऑल ओवर कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि स्वामी जी के शिक्षा का उद्देश्य चारित्रिक, आध्यात्मिक तथा धार्मिक तथा लौकिक सभी तरीके का विकास करना और देश प्रेम की भावना को जागृत करना। उन्होंने कहा जिस शिक्षा में देश प्रेम और देश की भावना नहीं है वो राष्ट्रीय शिक्षा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि एक नारा जो आज भी बहुत प्रचलित है, उठो जागो आगे बढ़ो, तब तक बढ़ते रहो तब तक आपको चरम उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार स्वामी जी की शिक्षा के उद्देश्य पढ़े हमने, उनका लक्ष्य पढ़ा, उनकी पाठ्यक्रम तथा विधियों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम लेके आएंगे अपने शिक्षा में रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस प्रकार की शिक्षा दी, उनकी शिक्षा के क्या उद्देश्य है, उनके अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को मैं यही विराम देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को देखें, सुनें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें, ताकि आगे और घंटी का बटन दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके और वो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।